हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वायर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कैरी चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 द इलेक्ट्रिक line of force at P is along the line y equal to x by root 3 where P is also a point lying on the same line. Find the value of lambda 1 by lambda 2. आइए बात करते हैं। अपने को दो परपेंडिकुलरी इनफाइनाइट वायर दे रखे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक तो एक्स एक्सिस वाला हो गया ये पूरा, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, अपने को इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है इस लाइन के अलोंग। ओके, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं अपन दोनों वायर की वजह से। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ y है। ओके, और ये डिस्टेंस कुछ x है। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये y की फॉर्म में अपने को लिखना पड़ेगा। अब ये जो वायर है इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में E1 ले लेता हूँ मैं इसको। ओके, क्यों होगा, परपेंडिकुलर टू द इनफाइनाइट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E1 इक्वल टू कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस कितना है y। ओके, ये E1 हो गया। सिमिलरली अपन जो सेकंड वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द वायर आएगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा E2 इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस कितना है वायर से x। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का हो गया। अब अपने को इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिजल्टेंट है वो ये E की डायरेक्शन अपने को दे रखी है। ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा एंगल से है E2 से, यानी कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ तो tan थीटा क्या हो सकता है, E1 बाई E2 हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस लाइन के अलोंग है, तो इस लाइन के लिए भी मैं एंगल लिख सकता हूँ, y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 है। ठीक है, तो इस लाइन के लिए मैं tan थीटा लिखूंगा आप y बाई एक्स, तो ये आएगा 1 बाई रूट 3। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि y इक्वल टू एम एक्स से इसको कंपेयर कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स से इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो y का y, x का x और m का कितना होगा 1 बाई रूट 3। ठीक है, 1 बाई रूट 3, तो m इक्वल टू 1 बाई रूट 3, और tan थीटा क्या होता है, m ही तो होता है, स्लोप ही तो होता है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या आ गया अपने पास 1 बाई रूट 3। तो जो E1 बाई E2 का जो रेशियो है वो है 1 बाई रूट 3। ठीक है, ओके, तो E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे लैम्डा 1 आएगा, लैम्डा 2 आएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा 1 है और सेकंड की लैम्डा 2 है, तो 2k लैम्डा 1 अपॉन 2 अपॉन वाई, और E2 का हो जाएगा 2k लैम्डा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 रहेगा 1 बाई रूट 3 वाई बाई एक्स। ठीक है, अपने को इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स बाई रूट 3, वाई इक्वल टू एक्स बाई रूट 3 दे रखा है अपने को, तो y बाई एक्स भी तो दे रखा है 1 बाई रूट 3। क्योंकि अगर लाइन की इक्वेशन अपने को दे दी ना, लाइन की इक्वेशन अगर अपने को दे दी ना, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे हर y बाई एक्स का जो रेशियो है वो 1 बाई रूट 3 होगा। अब यहाँ पे आप अगर y नहीं लेके y1 ले लेते कुछ भी, ठीक है, और इसको x1 ले लेते, तो ये x1 और y1 इस लाइन को सेटिस्फाई तो कर ही थे ना, इस इक्वेशन को। तो y1 यहाँ पुट करते अपन और x1 यहाँ पुट करते, ठीक है, तो भी उनका रेशियो क्या आता 1 बाई रूट 3। और अगर x1 और y1 लेते तो यहाँ पे y1 आ जाता, यहाँ पे x1 आ जाता, यहाँ पे x1 आ जाता और यहाँ पे y1 आ जाता। ठीक है, तो ये y1 और x1 है, क्योंकि अपने को डायरेक्शन दे दी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लाइन के अलोंग है, तो इस लाइन पे तो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, उनका y अपॉन x का रेशियो 1 बाई रूट 3 होगा। ठीक है, तो ये y अपॉन x का जो रेशियो है वो 1 बाई रूट 3, तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का जो रेशियो है वो 1 बाई 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।